नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में हुई बस दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है और हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जानकारी के अनुसार इस दर्दनाक हादसे में महाराजगंज जनपद के 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि करीब 18 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है और अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। घटना के बाद से प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है और भारत नेपाल के सीमा पर एम्बुलेंस पर अधिकारियों का काफिला पहुंच चुका है, जहां से घायलों को सुरक्षित भारत लाकर महाराजगंज में बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है और प्रशासन लगातार राहत और बचाव कार्य की निगरानी कर रहा है। वहीं फिरोजाबाद में स्मार्ट मीटर व्यवस्था को लेकर व्यापार मंडल ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए सब यात्रा निकालकर अपनी नाराजगी जताई और व्यापारियों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से आम जनता को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि एडवांस में बिजली बिल का भुगतान करने के बावजूद भी कई बार बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है, जिससे लोगों को बार बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। और इसी समय को लेकर व्यापार मंडल के पदाधिकारी और व्यापारियों ने मथुरा नगर फील्डर पर धरना प्रदर्शन करते हुए स्मार्ट मीटर व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए हैं और यदि जल्द ही सरकार और बिजली विभाग ने इसकी समस्या का समाधान नहीं किया तो बाजार बंद करके बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कौशाम्बी जिले में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में आयोजित महिला जन आक्रोश विरोध प्रदर्शन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि इस प्रदर्शन में ओसा स्थित दुर्गा देवी इंटर कॉलेज की छात्राओं को भी शामिल किया गया और इसके चलते वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मंच कला विभाग की ओर से आयोजित एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम में मणिपुर से आए कलाकारों ने अपनी पारंपरिक कला का नृत्य कर मनमोहन प्रस्तुति देकर विद्यार्थियों को सांस्कृतिक अनुभव कराया और इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को देश के विभिन्न हिस्सों की कला, परंपरा और सांस्कृतिक विविधता से जोड़ना था, जिससे उनकी नई सीख और रचनात्मक सोच का विकास हो सके। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने रामलीला नृत्य की भावपूर्ण प्रस्तुति दी, जिसके बाद से सभागार में उपस्थित दर्शकों ने मंत्रमुग्ध हो गए। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता घोष ने बताया है कि ऐसे आयोजनों ने छात्रों की भारतीय संस्कृति को विविधता को करीब कर दिया है और मणिपुर से आए कलाकारों और छात्रों ने भी बताया कि वाराणसी में यह उनका पहला कार्यक्रम था और यहाँ प्रस्तुति देकर उनके लिए ये सुखद और यादगार अनुभव रहा। और आज ये कार्यक्रम जो हम लोगों ने रखा है वो स्पीक मैके की तरफ से था और भातखंडी संगीत संस्थान की तरफ से भी ये आयोजित किया गया और हम लोगों का तत्वावधान था इसमें। तो ये जो कार्यक्रम था ये बच्चों के लिए विशेष रूप से किया गया था, क्योंकि जो डांस फॉर्म है वो हम लोग कथक वगैरह तो सारा कुछ देखते रहते हैं, परंतु मणिपुरी डांस जो है ये बच्चों को एक तरह से शिक्षाप्रद भी दिया उन्होंने, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय से भी जुड़ा हुआ है डांस। और मणिपुरी फॉर्म जो है वो अपनी एक कला है, अपनी एक संस्कृति है जो वहाँ की, उससे आज बच्चों को यहाँ पे अवगत कराने का प्रयास किया गया। और ये कोशिश जो थी वो सिर्फ इसलिए थी कि एक मणिपुरी नृत्य से भी बच्चे रूबरू हों और उसको पहचाने, उसको जाने, उसके द्वारा जो उसमें जो संस्कृति जो झलकती, मणिपुर संस्कृति झलकती प्रकृति के साथ, और जैसा भी रासलीला जो नृत्य होता है जो मणिपुरी का विशेष फॉर्म है, उससे यहाँ पे बच्चों को ज्ञान देने की बात रखी गई है। स्पीक मेके जो स्पीक मेके सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन जो कल्चर के जो उसके द्वारा हम बनारस अफ्तर के लिए जो बुलाया है यहीं पे आया है। क्या कार्यक्रम किया है आपने? जो शास्त्रीय नृत्य उसमें जो मणिपुरी जो डांस के ऊपर में हम लोग ने मणिपुरी डांस किया है, उसमें मणिपुर का जितना भी आर्ट फॉर्म है सब हम थोड़ा बहुत करके ग्लिम्स ऑफ मणिपुरी डांस दिखाने के लिए हमने कोशिश किया है। और यहाँ का स्टूडेंट स्पेशली ये काशी विद्यापीठ का स्टूडेंट बहुत इंटरेस्ट से मीन्स उन लोग का भाव में हम परफॉर्म करते और ये लेक्चर करते समय हमने देखा, बहुत अच्छा लगा, सभी लोग का रिसीव बहुत वेल किया है। दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ स्पीक मेके एंड काशी विद्यापीठ।
और आज ये कार्यक्रम अम्बेडकर जिले में बसखरी पुलिस को रात्रि में गश्त के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी के 6 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसकी कुल कीमत जो है लगभग 1.12 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम रात्रि में गश्त कर रही थी और तभी पुलिस की जो मुठभेड़ है 3 युवकों को रोकने के और पूछताछ की, जिसके बाद से उनके पास से चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने मोबाइल चोरी की घटना जो है स्वीकार कर लिया है। तो वही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुशीनगर जिले में भ्रष्टाचार से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक मदरसा प्रबंधक पर अपनी ही बेटी को गैर कानूनी तरीके से सरकारी वेतन दिलाने और नियमों को दरकिनार करके नियुक्ति में हेराफेरी करने का आरोप लगा है। और ये मामला रविंद्र नगर धूस थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर ये बड़ा मामला सामने आया है। ऐसे में रसूल से जुड़ा हुआ ये मामला बताया जा रहा है। आरोप है कि मदरसे के प्रबंधक जो है मुमताज आलम सिद्दीकी ने अपनी बेटी तालीमुन निशा के विदेश में होने के बावजूद भी कागजों में उसे उपस्थित दिखाकर फरवरी और मार्च 2026 का वेतन सरकारी खजाने से निकलवा लिया है। बताया जा रहा है कि नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी को अवकाश लेने के लिए संस्था प्रबंधन की अनुमति आवश्यक होती है, लेकिन यहाँ पर प्रबंधन पिता ने खुद ही अवकाश स्वीकृत दिखाते हुए पूरी प्रक्रिया को कागजों में वैध दर्शाने की कोशिश की है। मामले का खुलासा तब हुआ है जब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गौड़ ने औचक निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों की जांच की। जनपद में बोधा टोला एक जगह है जहां पर हमारा एक जो है अनुदानित मदरसा है और मेरे द्वारा 13 अप्रैल को वहां पर जो है औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान टीचर्स की जो है उपस्थिति रजिस्टर का अवलोकन किया गया, जिसमें उनके 4 लगातार मतलब सीएल चढ़े थे। तो सीएल का एप्लीकेशन प्रिंसिपल से पूछे जाने पर उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि मेरे द्वारा ये छुट्टी नहीं चढ़ाई गई है, ये प्रबंधक के द्वारा चढ़ाई गई है। और वहां पर जब एप्लीकेशन हमें प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने जो चीजें वो कह रहे थे वो लिखित रूप में प्रिंसिपल और लिपिक के द्वारा अवगत कराया गया। तत्पश्चात 14 तारीख को मेरे द्वारा एक प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में उनके द्वारा ये लिखित रूप से अवगत कराया गया है कि वो 16 फरवरी को ही विदेश चली गई। उस दौरान हमारे यहाँ मदरसे में 14 फरवरी को मदरसा बोर्ड का एग्जाम खत्म होने के बाद जो है वो छुट्टी हो जाती है कुछ दिन के बाद। तो छुट्टी पीरियड में वो जो है बगैर किसी सूचना के वो चली गई। काकोरी थाना क्षेत्र से बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां लगभग 40 वर्षीय राम बालक सैनी ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जान दे दी। घटना की जानकारी मिलते ही काकोरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है और घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर घटना को लेकर शोक और चर्चा का माहौल बना हुआ है। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में रामलीला ग्राउंड परिसर में बने आंगनबाड़ी केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां भीषण गर्मी के बीच नन्हे बच्चों को बिना पंखे और पर्याप्त बिजली सुविधा के पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकारी भवन तैयार होने के बावजूद भी केंद्र में अब तक पंखे और लाइट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे बच्चे और अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। तेज गर्मी के मौसम में बिना पंखों के बच्चों का केंद्र में बैठना स्वास्थ्य के लिए बेहद ही जोखिम भरा माना जा रहा है। अभिभावकों ने प्रशासन से जल्द आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं लखनऊ के पारा ओवरब्रिज पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय कार में चालक समेत कई लोग सवार थे, जो गनीमत रही कि बाल बाल बच गए और सभी को केवल हल्की चोटें आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके कारण चलते वाहन से नियंत्रण खो बैठे हैं और कार डिवाइडर से जाकर टकराने के बाद पलट गई है। दुर्घटना इतना अचानक हुआ कि
अचानक हुई और गंभीर थी कि कुछ समय के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। यातायात को प्रभावित भी होना पड़ा और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को कार से बाहर निकाला और तुरंत ही मदद की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं बलिया के बलिया रेलवे स्टेशन के पीछे वाले हिस्से का नवनिर्माण कार्य अब पूरा हो गया है। आधुनिक डिजाइन और सफेद आकर्षण फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ ये इमारत न स्टेशन की तस्वीरें बदल दी है बल्कि जनपद के विकास की नई पहचान के रूप में भी उभर कर सामने आया है। स्थानीय यात्रियों ने स्टेशन के इस नए स्वरूप को देखकर खुशी जताई है और इस क्षेत्र के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया जा रहा है। निर्माण कार्यों को देखरेख कर रहे बीजेपी नेता वीरेंद्र कुमार पाठक उर्फ टन्नू जी ने बताया है कि इस परियोजना को जमीन पर उतारने में पूर्व सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की अहम भूमिका रही है। उनके प्रयासों के चलते रेल मंत्रालय ने इस परियोजना को प्राथमिकता दी, जिससे परिणाम स्वरूप स्टेशन के इस हिस्से का आधुनिकीकरण संभव हो सका। देखिए, ये प्रोजेक्ट तो हमारी कंपनी अशोका कंपनी के नाम से काम करते हैं, तो उनके द्वारा बनाया गया है और ये प्रोजेक्ट 1.5 साल से चल रहा है, जो कि इस तरह का भाग और ये पार्किंग और पार्क ये सारा कुछ काम किया है और डेवलप किया है। और आगे आने वाली योजना में कुछ और है, जो कि पूरब की तरफ जो खाली जमीन है या तालाब है उसको भर करके एक रोड का भी प्रपोजल है, जो कि वहाँ क्रॉसिंग पे निकलेगा। आपका जो पूरब साइड में जो क्रॉसिंग है काजीपुरा के पास, काजीपुरा है ना, काजीपुरा के पास निकलेगा। और कुछ दुकानों का भी प्राविधान है, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट करीब पूरा हो गया है। वो फिर से टेंडर होगा और उसको जो है फिर जिसको देखिए। अलीगढ़ जिले को नया प्रशासनिक नेतृत्व मिल गया है। साल 2013 बैच के आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार ने बुधवार को जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार जो है वो ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके जिले के प्राथमिकताओं और विकास कार्यों की रूपरेखा स्पष्ट की। मीडिया से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीनी स्तर पर पहुंचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ पत्र लाभार्थियों तक पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए। मैं लगातार क्षेत्र में पहले हरदोई का जिलाधिकारी, लगभग 2 साल का कार्यकाल था मेरा, फिर बाराबंकी का लगभग 1 साल का, फिर झांसी लगभग 1.5 साल, फिर गाजीपुर लगभग 1। संभल जिले के चंदौसी थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां स्कूल जा रही एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय की महिला शिक्षिका की वैन में अचानक से ही तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शिक्षिका वैन चालक से बातचीत कर रही थी और तभी अचानक उसकी सांसें थम गई। शुरुआती तौर पर उसकी मौत का कारण साइलेंट हार्ट अटैक माना जा रहा है। मृतका शिक्षिका अर्चना कुमारी मूल रूप से गाजियाबाद की रहने वाली थी और चंदौसी तहसील क्षेत्र में काजीवाला गांव स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर तैनात थी। घटना की जानकारी मिलते ही शिक्षकों और शिक्षा विभाग में शोक की लहर दौड़ गई है और घटना के बाद से शिक्षिका के शव को जो है MBRS केंद्र में रखवाया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। परिजनों को सूचना मिलने के बाद से मौके पर वो रवाना हो गए। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, वहीं परिवार में मातम पसरा हुआ है। कुछ नहीं, इनका नवंबर में इनका ऑपरेशन हुआ था, लंग्स का, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तबीयत तो इनकी ज़्यादा ठीक नहीं थी, फिर भी ये प्रॉपर कर रही थी। कहाँ के रहने वाली हैं? गाजियाबाद। ये कहाँ पे पोस्टिंग थी इनकी? यहाँ बुचेटा काजी। कब से पोस्टिंग है मैडम ये? काजीवाला में है। कितने साल से थी वहाँ पे? 2020 से। तो आप इन्हें हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने क्या बताया? हार्ट अटैक वगैरह बताया? कुछ नहीं बताया, बस ठीक लोग। ठीक। तो अब आपने अपने विभागीय अधिकारी को सूचना दे दी है? जी, सुबह ही दे दी। आप किस पद पे हैं? ये ऐसे ड्यूटी के लिए जा रही थी सुबह, ऐसी लगभग 6:35 पे बैठी गाड़ी में, तो फाटक क्रॉस के लिए भैया मुझसे बोली, भैया का आज फाटक क्रॉस कर लिया, कोई परेशानी है, टाइम से स्कूल पहुंच जाएंगे। इतनी देर में ये शांत हो गई, मैं बोलते शांत हो गई। मैं घबरा गया, मैंने तो गाड़ी रोक ली, मैंने फाटक क्रॉस करते इनके ये पड़ गया सब ठंडा शरीर। मैं तुरंत ले गया बिस्कम अस्पताल पे, वहाँ पर उन्होंने मना कर दी। उन्होंने बोला फिर पार्थ पे ले जाओ आप, पार्थ पे ले गया। पार्थ पे से उन्होंने कह दिया आप वहाँ पर ले जाओ, रोड पे कौन सा आई है BSc हॉस्पिटल, तो वहाँ से भी
मना कर दिया। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे यार शॉप चले जाओ। इनका क्या नाम है इनका? अर्चना कहाँ पे पोस्टिंग की इनकी? इनकी कालीवाला। तो कहाँ की रहने वाली है वैसे? गाजियाबाद की। अकेली रहती है यहाँ पे कोई? तो इनके साथ और भी शिक्षिकाएं जाती थी आपके साथ? 5 लोग जाते थे। तो वो सब पहुँच रही थी अपने हाँ, स्कूल? सब संघ थे, जब संघ ले जा रहे थे हम अस्पताल में भर्ती हैं तो संघ के साथ। वहीं पीलीभीत में आयोजित होने वाली उत्तर प्रदेश होमगार्ड लिखित पेपर को लेकर सकुशल और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव ने संयुक्त रूप से परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों के विभिन्न परीक्षा कक्षों में पहुंचकर सुरक्षा, सुविधा और पारदर्शिता से जुड़ी तरीकों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, सनातन धर्म बांके बिहारी राम इंटर कॉलेज और SN इंटर कॉलेज, उपाधि महाविद्यालय और साथ ही राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज समेत 6 परीक्षा केंद्रों का दौरा करके बिजली, पेयजल, पंखे, सुरक्षित शौचालय और CCTV कैमरों की व्यवस्था की और साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। खबर यूपी के अमरोहा जिले से है, जहां पर राजनीति में उस समय हलचल मच गई है जब गंगेश्वर ब्लॉक प्रमुख और पूर्व बीजेपी नेता राजेंद्र खड़गवंशी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने सपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पार्टी की सदस्यता ली है और सपा ने शामिल होने के बाद से राजेंद्र खड़गवंशी गजरौला पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी राजनीतिक निर्णय की जानकारी दी। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा की। उल्लेखनीय है कि राजेंद्र खड़गवंशी हसनपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक महेंद्र खड़गवंशी के छोटे भाई हैं, जिससे इस राजनीतिक बदलाव को और भी अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजेंद्र ने कहा है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में टिकट किसे मिलेगा ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा और वो एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार काम करेंगे। कानपुर से खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर कानपुर के कोर्ट परिसर में एक दर्दनाक घटना जो है वो सामने आई है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक वकील की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार अधिवक्ता प्रियांशु श्रीवास्तव की कोर्ट की 5वीं मंजिल से गिरने के बाद से उनकी जान चली गई है, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। पुलिस आसपास मौजूदा लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है और घटना के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की जांच कर रही है। अमेठी में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद से जिले भर में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस साल भी छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन किया है। हाई स्कूल परीक्षा में छात्र जो है निधि ने 96.83% अंक प्राप्त किए हैं और केवल जिला टॉपर नहीं बल्कि वो प्रदेश की मेरिट सूची में 8वें स्थान हासिल करके जिले का मान बढ़ा है। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा की अगर बात करें तो 91.60% अंक प्राप्त करके वो भी जिले का टॉपर बने हैं और गौरव हासिल किया है। बताया जा रहा है कि रुखसार सर्वोदय साइंस कॉलेज जामू की छात्रा हैं और दोनों छात्रों की सफलता विद्यालय और परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई है। शिक्षकों ने उनकी उपलब्धि का श्रेय उनकी मेहनत, अनुशासन और लगन को दिया है। क्या नाम है आपका? रुखसार जी, आज देखा जाए तो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित हुआ। जिले में आप टॉप 10 की सूची में आई हैं, जो कि आपका पहला स्थान है। किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सर, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसका श्रेय हम अपने गुरुजी को देंगे और हमारे घर वाले उनको देंगे। इस मुकाम को पाने के लिए आपने किस तरीके से तैयारियां की थी, लगन क्या थी, मेहनत कैसे की थी? सर, हमने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया, फ्री माइंड से हमने पढ़ा जो भी पढ़ा। आगे की रणनीति क्या है आपकी? सर, आगे हम तैयारी करेंगे, इसके बाद हम अच्छा अधिकारी बनेंगे। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। देखा जाए आप इंटरमीडिएट की छात्रा हैं, साइंस की छात्रा हैं और जिले की टॉप 10 की सूची में आपने 8वीं रैंक लाई है। किस तरीके से महसूस करें? इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और इसका श्रेय हमारे सभी स्कूल में सभी अध्यापकों ने बहुत मेहनत की है, कड़ी मेहनत करके हमें पढ़ाया, हमारे हर तरह से डाउट को क्लियर किया। परिवार वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, हमेशा बहुत सपोर्ट मिला है परिवार से। अच्छा लग रहा है कि हमारी वजह से घर वालों का नाम रोशन है। क्या अगर देखा जाए तो इस मुकाम को पाने के लिए आप किस तरीके से लगन के साथ मेहनत किया, पढ़ाई की, जो आज इस मुकाम पर आप पहुंची हुई हैं? पढ़ाई बस रेगुलर डेली पढ़ाई करते थे, रिवीजन और सारा वर्क टाइम पे करते थे। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम निधि है। आज हाई स्कूल में आपने टॉप किया है जी। क्या कहेंगी और किस तरीके से खुशी महसूस कर रही हैं? मैं बहुत खुश हूँ। इतना खुश कि कभी नहीं हुई मैं।
टीचर को क्या कहेंगी, स्कूल को? टीचर्स को यही कि उन्होंने मतलब पूरी मेहनत की, इतना सपोर्ट किया मेरे को, स्टार्टिंग से ही लगे रहे थे मेरे साथ और लास्ट टाइम तक। इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय क्या है? सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को ही देना चाहूंगी। वहीं संभल जिले के बहजोई कस्बे स्थित बीएसए दफ्तर परिषद में बने दिव्यांग संशोधन गोदाम में कूड़े के ढेर में अचानक से ही भीषण आग लग गई, जिसके बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर लोग पहुंचे और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रों ने भी शुरुआती स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग लगने से गोदाम में रखा लगभग 2 लाख रुपए का सामान जो है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। घटना के बाद से प्रशासनिक स्तर पर हड़कंप की स्थिति देखने को मिली। मौके पर मौजूदा अधिकारियों ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। वाराणसी से खबर है, जहां पर गुरुवार को भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आकर करीब 2 दर्जन झुग्गियां पूरी तरह से जलकर राख हो गई। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार आग से कई परिवारों का घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया है और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। घटना के दौरान बस्ती में रखे छोटे गैस सिलेंडरों के फटने की आवाज भी सुनाई दी, जिससे आग तेजी से फैल गई और हालात और भी ज्यादा गंभीर हो गए। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर आग लगी वो बस्ती स्थिति किशन यादव की बताई जा रही है और इसी बस्ती में पश्चिम बंगाल के सैकड़ों लोग निवास करते थे, जिसके बाद से अब फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड कुल 5 आई है। रास्ता थोड़ा दूर होने के नाते थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन अब पानी कंटिन्यू हमको मिल रहा है। अग्निशमन कार्य आसानी से किया जा रहा है। लोगों का जन सहयोग बहुत अच्छा है यहाँ पे। प्रथम दृष्टया क्या समझ में आ रहा है कि क्या ये एरिया क्या था, किस चीज में आग लगी है? अब एरिया ये झुग्गी झोपड़ी है। लोगों के बताने के अनुसार तो यहाँ पे कोई था नहीं उस समय निवासित। लोग कहीं इलेक्शन में चले गए हैं वेस्ट बंगाल, तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ कोई था नहीं। अब क्या कारण हो सकता है, जांच का विषय है, देख के बताया जाएगा क्या हो। क्या लगता है लगभग कितनी झोपड़ियाँ रही होंगी? लगभग 1 दर्जन के आसपास झोपड़ियाँ हैं। क्या ये माना जाए अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे थे सब जितने थे? अब अवैध काम नहीं बता सकते हैं सर। तो अभी क्या आग पे काबू पा लिया गया? आग बढ़ने से रोक दिया गया है। काबू में आग थोड़ी देर में ही बुझा ली जाएगी। क्या सिलेंडर भी फटे हैं क्या इसमें? छोटे सिलेंडर कई एक हैं जो ब्रस्ट हुए हैं। कितनी टीमें आपकी सर? हमारी टीमें 5 लगी हुई हैं यहाँ पे लगातार कंटिन्यू काम। संभल के बहजोई कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में किसान दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। बैठक में विशेष रूप से गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की जा रही जमीनों के सर्किट रेट में बढ़ोतरी और बिजली आपूर्ति से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से उठाई गई। किसानों ने गर्मी के मौसम में बढ़ती बिजली कटौती, जर्जर बिजली लाइनें और बिना अनुमति स्मार्ट मीटर लगाए जाने पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही बिजली घरों के स्थानांतरण और फिल्टर क्षमता बढ़ाने की मांग की गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ऐसे में ये जानकारी है कि विकास बीमा सरकारियों के बाद अमेठी जिले के जामो थाना क्षेत्र के अंतर्गत हर गांव में मामूली विवाद को लेकर दबंगों द्वारा महिला और उसके 2 बच्चों को बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और पीड़ित परिवार में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि दबंगों ने डंडों से हमला करके महिला समेत 3 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पिटाई के दौरान महिला को काफी चोटें आई हैं, जिसके बाद से स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित महिला के ससुर के अनुसार पड़ोसी दबंग अक्सर शराब के नशे में गाली गलौज करता रहा और विरोध करने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर महिला और बच्चों पर हमला बोल दिया। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत दीना का पूर्वा में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हुए और लाठी डंडों से हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस मारपीट की घटना में एक महिला समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद से इस क्षेत्र में तनाव का माहौल है और वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस हरकत में आई है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी जनपद की इंटरमीडिएट छात्रा मानसी गंगा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 500 में से 458 अंक हासिल करके 91.60% अंक प्राप्त किए हैं और जिले में टॉप करके जनपद का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले और गांव में खुशी का माहौल है। मानसी जो है वो गौसालपुर गांव की निवासी है। उनके पिता किसान हैं और उनकी माता जो है वो मां दिव्यांग है। सीमित संसाधनों और पारिवारिक चुनौतियों के बावजूद भी मानसी ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। 2 बहनों में से एक मानसी ने समाज की नकारात्मक सोच को अपनी ताकत बनाया और लगातार मेहनत करके सफलता हासिल की। मानसी जो है STMD इंटर कॉलेज की छात्रा है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उनका सपना है कि वो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चयनित होकर भारतीय सेना में अधिकारी बने और देश की सेवा करें। क्या नाम है? और मेरा नाम मानसी गंगा है और मैं 12वीं की छात्रा हूँ SCMD पब्लिक इंटर कॉलेज से। मेरा जिला में प्रथम स्थान आया है और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने सभी शिक्षकों को देना चाहूँगी। मेरे 10th क्लास में नंबर थोड़े कम थे जैसे सोचा था, फिर उसके बाद 12th में मैंने उस चीज़ को कवर किया, मेहनत की। तो बाकी सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जब नंबर कम आए तो उससे हार ना माने, लगे रहें, वो बाद में ज़रूर काम आएंगे। वो अच्छा, सवाल ये है कि माता पिता की किस तरीके की मेहनत रही आपके साथ, क्या करते हैं वो? मेरे पापा किसान हैं और उनकी बहुत उनने योगदान दिया हमारी पढ़ाई में। माता पिता ने बहुत सहयोग रहा उनका। कितने भाई बहन हैं? हम 2 बहनें हैं अब, और माता पिता का बहुत ही योगदान रहा और सभी टीचर्स का। आगे डिफेंस में जाने का सोचा है। अच्छा, जो बच्चे आपको इंस्पायर होंगे आपसे, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए बस यही कहेंगे कि जब एक बार कभी नंबर कम आए तो उसको ऊंचा करने की सोचें, नंबर उससे डरे ना और मेहनत उसमें लग जाएं। सर, आज एक आपके विद्यार्थी ने टॉप किया है इंटरमीडिएट में। विद्यालय क्या नाम विद्यालय का है, कैसे क्या हुआ है? SCMD पब्लिक इंटर कॉलेज, कचपुरा, कुशमरा रोड, मैनपुरी, दीवानी से 3 किलोमीटर आगे है। और ये बच्ची जो है नर्सरी से पढ़ी हमारे यहाँ और हमेशा क्लास में फर्स्ट ही है। जो है हाई स्कूल में इसके थोड़े से कम नंबर हो गए थे, एक लड़का थोड़ा सा आगे निकल गया था, तो इसलिए उसने इतनी मेहनत की, उसे थोड़ा ये लगा कि हम भी सोचते थे मानसी गंगा टॉप करेगी हाई स्कूल में, लेकिन एक लड़का आगे निकल गया। उसके बाद मैनपुरी जनपद में हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में छात्र हर्षित चौहान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 600 में से 576 अंक प्राप्त किया है। 96% अंक के साथ वो जिला टॉपर बने हैं और जिले का नाम रोशन किया है। उनकी इस सफलता से पूरे जिले में खुशी का माहौल है। अलाऊ थाना क्षेत्र में पर्वतपुर गांव के निवासी हर्षित साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता खेती के साथ साथ प्राइवेट नौकरी करते हैं, जबकि उनकी मां गृहिणी है। सीमित संसाधनों के बावजूद भी हर्षित ने मेहनत और लगन से ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे पूरा घर इकट्ठा है। हमारे घर पे रिलीजियस फंक्शन चल रहा है और जितना मतलब मोटिवेट भी हम लोग बहुत थे रिजल्ट को लेकर, और आज वो बहुत अच्छा लगा, जितना अच्छा लग सकता था। इसका श्रेय किसको देना चाह रहे हैं? अपने पेरेंट्स को, गार्जियन पेरेंट्स। अध्यापकों को क्या रोल रहा है? अध्यापकों का क्या रोल? अध्यापक का फुल रोल रहा है। क्या कहेंगे जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? वो भी बेसिकली मेरे फ्रेंड्स जो थे वो भी अच्छे थे और मेरे साथ ही खेलते थे और मेरे साथ ही सारे पढ़ाई सारी डेली रूटीन था उनका। वो भी अच्छे थे पढ़ने में, उनके नंबर नहीं कहीं 1-2 मिस हो गए हो, बट हमारे लिए तो। अच्छा, पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा एज अ फार्मर है और प्राइवेट जॉब करते हैं और मम्मी मेरी हाउसवाइफ है। कितने अंक आए हैं और किस स्कूल से आपने किया है? मेरे 576 नंबर आए हैं आउट ऑफ 600 और आई स्कोर्ड 96%। किस स्कूल से किया है? मेरा स्कूल था, माई स्कूल इज PTSK इंटर कॉलेज, शिव कुमार स्मृति इंटर कॉलेज, मंचना। मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि मेरे विद्यालय से कक्षा 10 के एक छात्र ने, हर्षित चौहान, 96% से उसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। मेरे विद्यालय के अध्यापकों के सहयोग से, बच्चे के सहयोग से
उसके साथ ही इतना अच्छा उसने परफॉर्मेंस दिया, इतना अच्छा उसने वो किया है टॉप। आगे के भी फ्यूचर के लिए मैं उसको यही सलाह दूंगी, वो भी मेहनत करे, हमारी तरफ से भी पूरा सहयोग रहेगा। जो बच्चे आने वाले भविष्य हैं, जो आगे स्कूल में आएंगे जाएंगे, क्या कहेंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं यही उज्जवल भविष्य की कामना करूंगी कि आप अगर हमारे विद्यालय से जुड़ते हैं, मेरे विद्यालय से आपको अच्छे आपको अध्यापक मिलेंगे, सभी तरीके से वो आपको सहयोग करेंगे। आप फिरोजाबाद में उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने स्मार्ट मीटर के विरोध में अनोखा प्रदर्शन शुरू कर दिया। जैन मंदिर में शुरू हुई पद यात्रा के दौरान व्यापारियों ने स्मार्ट मीटर के पुतले की शव यात्रा निकाल कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महानगर अध्यक्ष अम्बेश शर्मा ने बताया है कि प्रांतीय अध्यक्ष के आह्वान पर प्रदेश भर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी क्रम में फिरोजाबाद में भी व्यापारियों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। व्यापारियों का आरोप है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर की रीडिंग जो है वो तेजी से बढ़ रही है, जिससे बिजली बिल अधिक आ रहा है और साथ ही भीषण गर्मी के दौरान अचानक से ही बिजली कटौती से व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और इस दौरान स्मार्ट मीटर को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। और आपके यहाँ मीटर लगाया? हाँ लगाया। उनका लगा दिया है? नहीं लगाया मीटर। अच्छा, इसमें लाइट आ रही है? आ रही है, कट जाते हैं। पैसा भरा 2000 भरा, 500 और भरा तो आ गई। तो 1 घंटा 24 मिनट बाद आ गई। संक्रांत ना है तो गाड़ी में कहा है छोड़ना है, छिड़ना है। काम में जो मजदूरी करते ले हम किराए पर आ रहे खोए तो जान देख दो ऐसे ही कौन करे कोने के हाथ रे पकड़ू गरीब हम काम करवे लायक है बेटा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।